शेयर कर देना, तो आप ऑन कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। तो आदरणीय भैया ने जो है 2-3 पॉइंट्स बोले थे और आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा तो एक उन्होंने पॉइंट बोला था कि सद्वाक्य कलेक्ट करें, ठीक है। एक वो पॉइंट बोला था उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स वाला, एक पॉइंट बोला था उन्होंने कि कैटेगरीज हम लोग बनाए, है ना। तो ये 3 पॉइंट्स थे और 2 और पॉइंट थे अलग-अलग वो न्यूज़लेटर वाले एंड ऑल। तो अब आप देखिए कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू आदरणीय भैया ने जितने भी पॉइंट्स बोले थे वो सारे कवर हो रहे हैं। क्यों? कैसे? अब आपने कोई एक बुक ली और जैसे दीदी बोल रही थी कि अब हम लोग बुक्स को 2 तरीके से ले लेंगे। एक तो वो बुक्स हैं अपनी जिसमें हम लोग ने जो ओबैड के अंदर आ रही हैं, जिसमें 12 शायद दिसंबर ऑनवर्ड्स हम लोग स्वाध्याय करवा रहे हैं, राइट। तो आज आप लोग के पास ऐसी बुक्स का करीब 50 बुक्स का डेटाबेस है जो मतलब वी एज अ ग्रुप हैव रेड इट टुगेदर, राइट। तो वो ऐसी बुक्स हैं जिसमें किसी एक पर्सन ने पूरा रीड किया है एंड देयर आर 7 और 8 पीपल जिन्होंने उसे सुना है, राइट। तो एक ये सेट हो गया ऑफ पीपल हु कैन कम अप विद सद्वाक्य, क्योंकि इन्होंने पूरी की पूरी बुक पढ़ी है, राइट। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, उस बुक को जिसने ऑडियो रिकॉर्ड किया है उसने भी बुक पढ़ी है पूरी पूरी। तो एक ये पर्सन है जो इनपुट दे सकते हैं, नंबर 2। नंबर 3 फिर यहाँ पे वो हो जाएंगे कुछ लोग जिन लोगों ने उस बुक का इंट्रोडक्शन लिखा है, भले ही तो इंग्लिश में चाहे हिंदी में, क्योंकि उन्होंने भी बुक पढ़ी है और कुछ लोगों ने पूरी पूरी पढ़ी है, कुछ लोगों ने हल्की हल्की पढ़ी है, लेकिन पढ़ी जरूर है। तो तीसरे जो पर्सन है जो सद्वाक्य में इस पुस्तक को दे पाएंगे, इस पुस्तक के सद्वाक्य, वो नंबर 3। और नंबर 4 कि हम लोग जो इतने 700-800 या 1000 परिजन अब जुड़ चुके हैं इस प्रोजेक्ट में, तो हम लोग ने भी कहीं ना कहीं हो सकता है हम लोग ने और ना ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग किया हुआ है, ना इंट्रोडक्शन उसका लिखा हो, और ना ही हमने उसका स्वाध्याय कंडक्ट करवाया और ना लिसन किया हो, बट हमने कहीं ना कहीं उस बुक को खुद या तो पहले पढ़ रखा था या फिर हम लोग ने इन द रिसेंट टाइम्स उसे पढ़ा है। एंड जनरली जितनी भी बुक आई हैं वो सारी बुक्स किसी ना किसी ने, कई कई लोगों ने हम लोग में से पढ़ी हुई है। तो चौथी कैटेगरी ऑफ पीपल जो इसमें सद्वाक्य जोड़ सकते हैं वो आप लोग हैं, राइट। तो आप जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग मतलब टिपिकली कई लोग वो करते हैं कि अंडरलाइन करते हैं जो उनके फेवरेट सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि हम लोग वापस जाते हैं बुक पे और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बुक पूरी पढ़े, तो हम जाके वो 10 15 20 सेंटेंसेस जो है उन पेज पे जाके पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को फिर से शांति मिलती है। तो चौथे कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जो ये हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए उन बुक्स के बारे में जो अपनी वन बुक अ डे के अंतर्गत जो बुक्स आई हैं, राइट। दूसरी जो कैटेगरी है वो नॉन वन बुक अ डे वाली किताबें हैं, जो जैसे अपनी 17 अक्टूबर या जब से भी हमारे ये कैंपेन चल रहा है और एक तरह से ऑफिशियली, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी बुक्स हैं जिनका ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग हुआ है बट दे हैव नेवर बीन पब्लिश्ड टिल नाउ। बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जिनका इंट्रोडक्शन लिखा गया है बट दे हैव नेवर बीन पब्लिश्ड टिल नाउ, क्योंकि ये जो सारा ऑडियो बुक, इंट्रो इंट्रो ऑडियो, इंट्रो वीडियो और इंट्रो कंटेंट, इन सारी धाराओं का जो एकत्र होना था वो 22 दिसंबर से चालू हुआ है। उससे पहले हम लोग सब लोग थोड़ा अलग अलग कर रहे थे कि कोई एक टीम ने ऐसी बुक्स लेके और उसका इंट्रो कंटेंट बना रही है, फिर कोई एक टीम है जो ऑडियो बुक बना रही है, बट वो एक साथ नहीं जुड़े थे। 22 दिसंबर से ये अपनी सारी चीजें एक साथ जुड़ी है। तो अब तो इसके अलावा जो ओबैड के अलावा वो जो बुक्स हैं जिनके ऑडियो बुक्स बन गए हैं, तो वो उन वाली बुक्स पे भी हम लोग अलग से ये सद्वाक्य वाली चीज कर सकते हैं। सो दैट इज नंबर 2। एंड एक और कैटेगरी जो इसमें जुड़ जाएगी, नॉट ऑन द बुक साइड बट जो कंट्रीब्यूशन की साइड पे, कि कुछ जो परिजन है वो चेकिंग भी करते हैं। एंड आई एम नॉट वेरी श्योर, एंड अनुभा दीदी शायद आप बेटर बता पाएंगे उसमें, कि अगर चेकिंग में भी लोग परिजन जो है पूरी पूरी बुक सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द सद्वाक्य, क्योंकि उनके भी उन्होंने भी पूरी की पूरी बुक एक तरीके से सुनी। तो अगर मैं समराइज करूं तो 5 कैटेगरी ऑफ पीपल जो इस पे एकदम से हम लोग कर सकते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर बुक। एक तो जिसने उसका बुक इंट्रोडक्शन लिखा, नंबर 1। एक जिसने उसका ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग किया, नंबर 2। थर्ड जिसने उसका ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग चेक किया, नंबर 3। फोर्थ जिसने उसका स्वाध्याय कंडक्ट करवाया, नंबर 4। फिफ्थ जिसने उसका स्वाध्याय लिसन किया, मतलब ही और शी वाज द लिसनर, नंबर 5। एंड 6 एनी अदर पर्सन जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं थे बट इन द रिसेंट हिस्ट्री उन्होंने ये किताब पढ़ी थी या फिर पहले पढ़ी थी और मार्क किया हुआ था। तो इन 6 तरह के लोगों को हमें एक साथ लाना पड़ेगा इन सद्वाक्य वाले प्रोजेक्ट के लिए। और अब ये प्रोजेक्ट कैसे बनेंगे, तो अब आप इस प्रोजेक्ट को ऐसे इमेजिन करिए कि अगर आज तक ये 200 किताबें अपनी हो चुकी हैं या 100 हो चुकी हैं, तो ये 100 एक तरीके से प्रोजेक्ट्स बन गए, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है आपका पवित्र जीवन,
राइट, जो किताब लेट से 13 जनवरी को आई। एक प्रोजेक्ट है आपका स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो 22 दिसंबर को आई। एक प्रोजेक्ट है आपका लेट से मानसिक संतुलन जो 15 जनवरी को आई। लेट से एक प्रोजेक्ट है आपका कोई और मानव जीवन की गरिमा जो शायद 2 जनवरी को आई या 31 दिसंबर को आई। तो ये जो बुक्स हैं दीदी, ये सब अब प्रोजेक्ट्स हो गए। मतलब अगर हम लोग बोलें कि इनका व्हाट्सएप ग्रुप अलग से होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप अलग से कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको में कुछ और सोचते हैं तो वो, लेकिन आप अभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ही समझ लीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप इनके अलग से बन गए, दिस इज अ प्रोजेक्ट। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे लोग आ गए जिन्होंने उस बुक के ऊपर काम किया हुआ है, और वो सारे लोग जब तक वो सारे सद्वाक्य नहीं देते तब तक दैट ग्रुप इज अलाइव। एंड एज सुन एज की ऑल द पीपल आर, जिनको भी सद्वाक्य देना है उन्होंने दे दिया, और उसी के बाद एकदम से वो ग्रुप जो है अपना डिसॉल्व हो गया, है ना। इसी तरह अपने सारे ग्रुप्स, ये जो प्रोजेक्ट ग्रुप्स बनेंगे, हर एक बुक का एक ग्रुप, राइट, एंड उस पे अपन लोगों ने सद्वाक्य दिए, एंड वंस इट इज डन ये फिनिश हो गया। उसके बाद जैसा दीदी बता रही थी कि जब ये सारे सद्वाक्य आ गए अपने पास, उसके बाद इनका हिंदी वाले तो सद्वाक्य में हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो शब्दशः बुक से हैं। लेकिन जब ये सद्वाक्य जो हैं, लेट्स से आपने 70-80 स्लाइड की एक बन गई आपकी पीपीटी, है ना, जो अब तो अब जब उसे ट्रांसलेट करेंगे आप दूसरी लैंग्वेजेस में, तब वहां पे एक मेकर चेकर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से चालू होगी। क्योंकि अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं या उड़िया में ट्रांसलेट कर रहे हैं या बंगाली में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ये किसी को चेक करना पड़ेगा कि वो एज इट इज ट्रांसलेशन हो रहा है, वो कोई और डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो दैट इज नंबर 2, जो ट्रांसलेशन वाली बात हुई। अच्छा, तीसरी वाली बात यहाँ पे जो मतलब बेसिकली कमिंग बैक टू वो जो आदरणीय चिन्मय भैया उस मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे, तो आदरणीय चिन्मय भैया ये भी बोल रहे थे कि हम लोग कैटेगराइज करें हर एक बुक को और उसके कंटेंट को। तो अब यहाँ पे जब हम लोग लेट से अगर कोई बुक आपने उठाई मानव जीवन की गरिमा और उसको आपने कैटेगराइज किया, तो अब आप बुक को कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, आप सद्वाक्यों को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो लेट से आप एज अ पर्सन आपने सद्वाक्य निकाले 10, तो उन 10 सद्वाक्य को आप एक तरीके से कैटेगराइज या हैशटैग बोलिए, वो आप लगा सकते हैं हर सद्वाक्य के ऊपर। तो मानव जीवन की गरिमा में आपने जो फर्स्ट चैप्टर से 3 सद्वाक्य निकाले, हो सकता है एक सद्वाक्य जो है वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है एक सद्वाक्य जो है आपका फैमिली से रिलेटेड हो सकता है एक सद्वाक्य आपका साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि परम पूज्य गुरु जी की हर एक किताब में ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स कवर होते थे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आपने 70 सद्वाक्य निकाले टोटल मिला के किसी बुक के, तो उन 70 सद्वाक्य में हर एक जो भी, अगर आप एक भी सद्वाक्य कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उस सद्वाक्य की कैटेगरी भी हम लोग कैटेगरी भी आप डिसाइड कीजिएगा। तो उसमें हो सकता है उसकी 5 कैटेगरीज में वो फॉल कर रहा हो, या 10 कैटेगरीज में फॉल कर रहा हो, या 15 में वो कर रहा हो, या 2 में कर रहा हो। तो इससे क्या होगा कि आपने 70 सद्वाक्य निकाले और हर एक सद्वाक्य की कैटेगरीज भी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, राइट। तो इससे क्या होगा कि अब जो आपने एक मानव जीवन की गरिमा वाली बुक के अगर 70 सद्वाक्य निकाली है, तो उनकी कैटेगरीज भी निकाल ली, तो हो सकता है उसमें से 70 में से 13 सद्वाक्य जो हैं हेल्थ कैटेगरी के निकल गए फॉर सम रीजन। हो सकता है 15 सद्वाक्य जो हैं साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के निकल गए। हो सकता है 28 सद्वाक्य जो हैं पर्सनालिटी भैया डेवलपमेंट के निकल गए। हाँ जी दीदी। भैया विजय लक्ष्मी दीदी को एंटर कर लीजिए, गलती से एग्जिट हो गई थी। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है दीदी, मुझे विजय मिल गई है उन्हें एंटर करवाने में। ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि तो आपने क्या किया कि इन सारे सद्वाक्य जो है ना आपने इन्हें कैटेगराइज कर लिया। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, अब आप एक तरीके से आप समझिए कि आप एक वर्टिकल स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं और एक हॉरिजॉन्टल भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो अब क्या है कि आपने 2 काम कर लिए। एक तो अगर इस बुक को हमें सिनॉप्सिस करके दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना है, तो दैट हैज बीन डन, है ना, जो कि आपके एफर्ट से हो गया, दैट इज नंबर 1। अब दूसरा आप सोचिए, ये तो वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल में अब आपने सोचा कि दुनिया के सामने हमें हेल्थ के कोर्स ले जाने हैं, या दुनिया के सामने हमें साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के कोर्स ले जाने हैं। तो अब क्योंकि मानव जीवन की गरिमा से भी आपके 5 हेल्थ के कोर्स निकल के आ गए, आपके व्यवस्था बुद्धि की गरिमा से 3 कोर्स निकल के आ गए, आपके पवित्र जीवन से 7 कोर्स निकल के आ गए, और आपके मानसिक संतुलन से 15 कोर्स निकल के आ गए। तो अब आपने क्या किया, क्योंकि आप हर एक कोर्ट को एक कैटेगरी देते जा रहे हैं, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि कैटेगरी देने की वजह से आपने एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम भी तैयार कर लिया कि अगर कल के रोज हम लोग कुछ ऐसा कैंपेन करें दुनिया के समक्ष भी कि हेल्थ के ऊपर, राइट, तो हम लोग ने हेल्थ के ऊपर सारे सद्वाक्य किए, और उसके नीचे वी नो वी कैन ऑलवेज टेल द वर्ल्ड कि ये जो सद्वाक्य है, ये जो है, ये इस बुक का है, या ये सद्वाक्य है, ये इस बुक का है। और दुनिया को भी मालूम चलेगा कि
ऑल्दो हेल्थ में कैटेगराइज हम लोग शायद 15 किताबें कर रहे हैं 15 परम पूज्य गुरु जी की, लेकिन हेल्थ के जो सद्वाक्य निकल के आ रहे हैं दे आर कवरिंग 319 बुक्स, राइट। तो इसी तरह आपने एक हॉरिजॉन्टल वाला भी पूरा कर लिया और वर्टिकल वाला भी पूरा कर लिया। तो अब इसका अगर एग्जीक्यूशन में आए वापस, मतलब ये सारा थ्योरी हटा के एग्जीक्यूशन पे आए, तो एग्जीक्यूशन में हमें बस ये करना है कि कमिंग बैक स्टेप 1, किताब का जो सद्वाक्य जो हमें अच्छे लगते हैं वो उसको कॉल आउट करना है, उसको निकालना है, उसको हमें सबमिट करना है किताब के सद्वाक्य को, और उस सबमिट करते समय हमें उसे कैटेगराइज करना है। और ये सब करने के बाद जब ये सारे सद्वाक्य अपने एक जगह कोलेट हो जाते हैं तो उसको हमें एक अच्छे से प्रेजेंट करना है, जिसमें एक जो कल एक भैया से बात हुई थी, अजय पटीदार भैया अपने सिंगापुर वाले, तो उन्होंने एक अच्छा तरीका निकाला हुआ है प्रेजेंटेशन करने का। इसी तरह अपनी स्वाति अग्रवाल दीदी हैं जो मुंबई में है, इसी तरह अपने जो एक ऋषि भैया हैं वहाँ शायद फ्रांस में, मतलब बहुत से लोगों ने ना ये प्रेजेंटेशन वाली चीजें की हुई हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो हमें वो भी जब एक बार अपना सारा ये कलेक्शन हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2, उसी को फिर हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में। और ये जो है अल्टीमेटली आपका सद्वाक्य स्लैश सिनॉप्सिस स्लैश कैटेगराइजेशन वाला सारी चीजें मिला के जो इतने दिनों से आप सब लोग और हम सब लोग सोच रहे थे, ये सारी चीजें मिलके अब एक सिंगल प्रोजेक्ट हो जाएगा, which might be one of the biggest projects of this ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया, क्योंकि इससे आपका पेनिट्रेशन जो है बहुत ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा दूर तक हो जाएगा। बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है कि सद्वाक्य की जो पेनिट्रेशन है और जो इंस्टेंट वैल्यू है, that is much more than the penetration of a book, because वो instant mechanism है। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग आज सोशल मीडिया के जमाने में है जहाँ सबकी एक वो कॉन्सेप्ट है फ्लैश मेमोरी वाला, कि एक अटेंशन स्पैन सबका बहुत ही कम हो गया है, तो सद्वाक्य इन दिस वे विल बी द बिगेस्ट contributor to ज्ञान यज्ञ सोशल मीडिया प्रोजेक्ट, एंड मतलब इन जनरल ऑल्सो इफ डन इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर। तो इसके ऊपर दीदी भैया आप लोग को, अच्छा भैया तो कोई है नहीं, हाँ इसके ऊपर कोई दीदी आप लोग को कोई भी प्रश्न हो या कोई भी चीज हो तो बताइए, योर फीडबैक, योर सजेशंस, योर व्यूज। हेलो। हाँ दीदी बोलिए बोलिए, आ रही है हाँ आपकी दीदी आवाज। प्रणाम। हाँ है। हाँ दीदी, जैसे अक्टूबर से जनवरी तक की जो अपनी आहुति में आहुति में हो गई है, वो बुक से अपन को जो सद्वाक्य निकालना है, तो ये सारी बुक्स की लिस्ट वगैरह कैसे हम लोग मिल पाएगी या फिर कैसे करेंगे वो सब चीजें? हेलो। दीदी अपना एक ना वन बुक अ डे का कैलेंडर है, वहां से लिस्ट ओके। मिल जाएगी, तो उसको हाँ शेयर कर ओके। देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो ठीक है अभी ठीक है उसमें अभी तो आई थिंक 13 दिसंबर से है, लेकिन उससे पहले की लिस्ट निकल जाएगी। जी। एंड वहां से, और सेकंड जो तरीका है वो ये है कि फेसबुक पे जाके, तो वहां से ओके भी निकल सकता है। ओके ओके ठीक। तो दीदी अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अभी हम लोग यहाँ पे काफी लोग हैं, तो यहीं से हम लोग थोड़े थोड़े रोल्स ले सकते हैं। जैसे देखो शुरू तो ऐसे होगा कि जैसे भैया बता रहे हैं कि एक एक बुक का एक एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, है ना, क्योंकि उस बुक से रिलेटेड हमें फिर और जिसने ऑडियो रिकॉर्ड किया है वो चाहिए होगा, जिसने स्वाध्याय किया है वो चाहिए होगा, जिसने स्वाध्याय सुनने आए थे वो लोग चाहिए होंगे, ऐसे करके। तो आप लोग बताओगे क्या कि कैसे कैसे इसको एग्जीक्यूट कैसे करें? कोई आइडिया, कुछ कैसे शुरू करें, इनिशिएट कैसे करें? पहले कैसे 10 बुक लें, है ना? क्योंकि अगर 200 किताबें होंगी तो 200 एक साथ स्टार्ट कर दें, तो पहले 10-10 लेके शुरू करें, कैसे करें बताओ, कुछ आइडिया दो। नहीं दीदी, पहले जो किए थे उनको पूछा जाए, नहीं तो हम नए तरीके से शुरू करेंगे। कैसे क्या है? पहले जो किए थे मतलब कि जिन्होंने प्रणाम पहले जी। बना लिया? हाँ, हाँ दीदी। अक्टूबर से हुआ था ना कि पब्लिश नहीं हुआ था वो किताब। नहीं, नहीं दीदी, हाँ
अक्टूबर, मतलब मैं समझ नहीं पा रही दीदी आप क्या कह रहे हो कविता नहीं, दीदी। जैसे अक्टूबर से लेके दिसंबर तक किताब का बोल रहे हैं ना, पीछे जो हो गया है उसका करना है। हाँ, उसके सदवाक्य निकालने हैं, है ना? अच्छा, सदवाक्य निकालना है। जी दीदी। दीदी अब जो हाँ, हमारे पास शीट है ना, हाँ प्रणाम दीदी। जो शीट है ना हमारे पास, जिनमें वहाँ डिटेल है कि कौन सी बुक किसने की है, ऑडियो किसने बनाया हाँ, है, या स्वाध्याय हाँ, किसने किया है, वहां से हम ना इन लोगों के परिजनों के नाम कलेक्ट करके फिर उनके ग्रुप बना के शुरू कर सकते हैं इस तरह से। हाँ, वो हाँ तो दी, करेंगे, और मतलब हाँ, हाँ, और वंदना दी बोलो। हाँ, जी जी दी, प्रणाम दी, जय गुरुदेव सभी को। हाँ दी, हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है ये। और जैसे अब मैंने गायत्री योग पुस्तक ली थी, और गायत्री और उसकी प्राण प्रक्रिया, और जैसे प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण, इन तीनों में लगभग सेम चीजें हैं ज्यादातर। तो इसमें अच्छा, कोटेशंस एक तरीके के निकल सकते हैं। हम्म, तो अच्छा, हाँ, अब जैसे मैंने ये वाली 3 पुस्तकें मतलब पढ़ ली हैं, स्वाध्याय किया है इनका भी। तो हम्म, तो इसमें से जैसे कुछ के तो मैंने निकाले हैं गायत्री योग पुस्तक का, कुछ ही हम्म, निकाले हैं अभी। और हाँ, अभी जीवन साधना के सूत्र है, इसका हम्म, इसका भी थोड़ा निकाला है, प्राण प्रक्रिया है। तो हम्म, अभी जैसे मैंने, हाँ, अब आप कह रहे हो तो जैसे ग्रुप में डाल देंगे। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि जैसे स्टार्टिंग में 10 बुक्स लेते हैं, हाँ, और फिर उसका जो, हाँ, कैटेगराइज़ तो ये हो ही गया, और पेज नंबर और उसका वो नहीं दीदी, पैराग्राफ। एक काम और करते हैं कि थोड़ा ना इसमें डेडलाइन भी सेट करेंगे क्या? आप लोग बताओ कि 10 बुक तो है, अब पता चला बहुत दिनों तक 10 बुक ही चल रही है तो भी वो भी गलत होगा ना दीदी। हर वीक हाँ, 15-20 बुक करें, ऐसा करें, मतलब एक डेडलाइन होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दीदी इस पे ना हम लोग हाँ, को फुल, एक तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि ढील ना डले। अगर करना है, जैसे अभी आप लोगों ने किया था, जीवन वो दर्शन एवं दृष्टि का 2-3 दिन का रखा था कि इतने में ही हाँ, सभी परिजनों को रिकॉर्डिंग करके देना है। तो उसमें क्या है, हाँ, एक काम की अनुशासन बना रहेगा और वो टाइमिंग चलती रहेगी। अभी क्या है, जी, बहुत सारी चीज़ें होती जा रही है ना, तो कुछ कन्फ्यूज़न भी हो रहे हैं। कुछ लोग है ना सुस्त हो रहे हैं, कुछ इधर-उधर जा रहे हैं। सबको इकट्ठा अच्छा, करना, और हेलो। जी, जी। हाँ दीदी बोलो, प्रणाम। हाँ तो प्रीति दीदी। स्वाध्याय, प्रणाम दीदी। हेलो। प्रणाम योगिता दीदी, हाँ कैसे हो? हाँ, प्रणाम। मैं सोच रही थी कि ऐसा कि जैसे एक किताब है, सपोज 60 पन्ने की, 64 पन्ने की, तो 10-10 हाँ, पेजेस अगर डिवाइड कर देते हैं 10 लोगों में, तो वो हाँ, ज्यादा अच्छे से पढ़ के उसमें से निकाल के दे सकते हैं। मतलब अपन डेडलाइन देंगे और वो डेडलाइन के पहले वो 10 पन्ने पेजेस पढ़ के उनको सिर्फ खाली वो सदवाक्य देने हैं, तो फिर उसको कंबाइन करना है। हाँ, हेलो साउंड्स दीदी। गुड। हाँ, सुप्रिया दीदी। भैया आप बताओ कि प्रणाम दीदी। योगिता। हाँ, प्रीति दीदी प्रणाम, हाँ बताइए। जी दीदी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे हम्म, बाकी सारे ग्रुप्स में स्वाध्याय चल रहा है, सब कोई लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ, पर हाँ, उड़िया वाले ग्रुप में ना हम लोग बिल्कुल ही नए हैं। तो अब हाँ, जो कोई भी बनाएगा, मतलब हाँ, सदवाक्य बनाएगा, चूज करेगा, हम्म, जो भी करेगा, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, बुक पढ़ना ही बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। जी तो दीदी। मैं ये बोल रही थी कि हम ये जो किया है उसके पास कॉल करें, फिर उसको रिकॉर्डिंग मांगे, उससे अच्छा है। हम्म, दीदी, मैं एक बस हम्म, ये प्रपोजल दे रही हूँ हमारी तरफ से हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दीदी दीजिए, हाँ। कि हम जो जो एलोकेट कर रहा है, मानो मैं अभी एलोकेट कर रही हूँ, तो हम्म, हम्म, हम सबको, जितने भी हैं हम लोग, सबको हम्म, एक बुक का डेडलाइन दिया गया। बस हम्म, एक ही बुक लेंगे, 10 बुक जो लेने के लिए बोल रहे हैं ना दीदी। अभी जैसे हाँ, मानसिक संतुलन लिए हम लोग, मानसिक हाँ, संतुलन लिए, तो हम्म, एक बुक का 3 डेज टाइम दे दिए हम। ठीक है हम्म, दीदी? हम्म, अभी ये हम्म, 3 डेज के अंदर टाइम दिया गया हम्म, है। जो हम्म, एलोकेटर है वो क्या करेगा, वो बुक हम्म, के पेजेस डिवाइड कर देगा। मानो 30 पेज है बुक का, हम्म, तो हाँ, वो अपने ग्रुप में जो 6 लोग हम्म, हैं, 5 लोग हैं, जो भी स्वाध्याय करते हैं और हम्म, जो ये सदवाक्य बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके बीच हम्म, में 5-5 पेजेस या 6-6 पेजेस का वो डिवाइड कर देगा। आप ठीक है। यहाँ से यहाँ तक करो, यहाँ से यहाँ तक करो, यहाँ से यहाँ तक करो। और अब हम्म, क्या होगा, ये जो 5 लोग हैं या फिर 6 लोग हैं, ये लोग हम्म, पढ़ के
फिर हम्म अपने जो सद्वाक्य है 4-4 मिला, 5-5 मिला, 2 ही मिले, 2 भी मिलेगा तो हाँ भी दीदी 6 हाँ 6 लोग 12 हम्म निकाल ले रहे हैं। तो राइट एक ग्रुप 3 दिन में हम लोग एक बुक से 12 सद्वाक्य निकाल लिए और उसके बाद नेक्स्ट लेवल में अगर जो कोई चेक करके उसको उसके बाद भी छटाई भी होगा ना दीदी, अच्छा हाँ सद्वाक्य हाँ निकालना होगा, तो भी हम हाँ 5 या 7 तो आराम से निकाल ही लेंगे। तो अब हम्म मेरा ये बोलना था कि बहुत सारे हम्म बुक्स अगर एक साथ पब्लिश किया जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग उड़िया में अभी है नहीं जो हम 10 बुक एक साथ कवर कर